हेलो बच्चों, तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है। कुछ बच्चों का 13th को था, 14th को था। तो जो हमें फीडबैक मिले हैं, जो पता चला है बच्चों से कि कैसा पेपर आया, तो पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है ना। लेवल की बात करें अगर हम पेपर के, तो लेवल कैसा है? इजी टू मॉडरेट, इजी ही मानिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, उनको हम मॉडरेट लेवल में डाल देते हैं, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का यही कहना है कि सर पेपर इजी था, ठीक है। चलो अब बताएगा तो आपके जो नंबर्स आएंगे उनसे पता चलेगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का जो कहना है वो ये है कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब कौन कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए, देखो इक्वली सब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबको इक्वली पढ़ के जाना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। ये नहीं कि हम इससे ज़्यादा टॉपिक पूछे जा रहे हैं या इस वाले, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है ना। जो आपके सिलेबस में है वो तो कंप्लीट पढ़ के जाना ही है, ठीक है। और एक अच्छा एस्पिरेंट वही होता है जो अपने सिलेबस को लगभग 99% कंप्लीट करके ही जाए, ठीक है। चलो, तो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कवर कर अगर यहाँ पे डिस्क्राइब करूं तो जो क्वेश्चंस हैं वो देखो, इवोल्यूशन में जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़िए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसका मैंने आपको बताया भी था वीडियो के अंदर कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप देख करके जाना। हाँ, जो इवोल्यूशन की जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो आपको देख करके जानी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और क्वेश्चन देखा जाए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एक बच्चे ने बताया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पैराग्राफ आया था। तो यहाँ से हो सकता है पैराग्राफ ना आए, आपके एग्जाम में सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ जाए ना, कि 4-5 प्रोसेस दे देगा और उससे आपको सीक्वेंस अरेंज करना है ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है। सीक्वेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ना। यहाँ से आपको सीक्वेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो और जो क्वेश्चंस हैं वो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेलाइडोगाइनी इंकॉग्निशिया है, ये मेलाइडोगाइनी इंकॉग्निशिया कौन सी डिजीज कॉज करता है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये कौन सा कॉज करता है? रूट नॉट इन टोबैको, तंबाकू के अंदर ये रूट नॉट डिजीज कॉज करता है ना। तंबाकू के अंदर ये रूट नॉट डिजीज कॉज करता है, तंबाकू के अंदर ये रूट नॉट डिजीज करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है आपके में बीटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में ना, तो बीटी से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा डिजीज, कौन सा पैथोजन कौन सा डिजीज करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो, हाँ, रिप्रोडक्शन से, oogenesis से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेप से क्वेश्चन पूछ लिया, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा डिवीजन होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, किस स्टेज में अरेस्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना अच्छे से, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों अच्छे से पढ़ के जाना। डिजीज से एलिफेंटियासिस से क्वेश्चन पूछा गया है, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव जिसे बोला जाता है, हाथी पांव से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हाथी पांव से भी क्वेश्चन की क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो लोअर लिम्स के अंदर देखा गया है, तो वो जो लोअर लिम्स के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? वो एलिफेंटियासिस एक रोग है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें व्यूचेरिया ब्रैंकोप्टाई, आपको पैथोजन इसका याद करके जाना। हो सकता है आपके एग्जाम में पैथोजन पूछ ले कि कौन से पैथोजन की वजह से होता है। रोग कारक के बारे में आपसे पूछ ले तो रोग कारक के बारे में आपको पढ़ के जाना कि कौन से पैथोजन की वजह से ये रोग होता है, ठीक है। कौन से पैथोजन की वजह से ये रोग होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर बात करें तो पिल्स के बारे में पूछा जा रहा है ना,
जो पिल्स हैं, गोलियां हैं, ठीक है, गोलियों के अंदर या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन होगा, ये दोनों स्टेरॉइडल पिल्स है। अगर सहेली के बारे में पूछा जाए तो सहेली कैसा है, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है, नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है, कैसा ये, नॉन स्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स का इसमें यूज नहीं किया जाता है। तो बैरियर मेथड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, बैरियर मेथड से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बैरियर मेथड्स को भी आप अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है, यस। और एक क्वेश्चन कंपटीशन से भी पूछा गया है, ठीक है, कंपटीशन से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया कंपटीशन का, और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि जो पाइसेस्टर फिश होती है, जो पाइसेस्टर फिश होती है, ये पाइसेस्टर जो फिश होती है, ये पाइसेस्टर फिश क्या काम करती है, ठीक है, ये पाइसेस्टर फिश वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने का काम करती है। ये पाइसेस्टर फिश क्या करती है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। तो इसको हटा दिया जाए तो डाइवर्सिटी, जो इन्वर्टिब्रेट की डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रेगुलेट करने का काम करती है, प्रे की स्पीसीज को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलो और क्वेश्चन की बात करें तो इकोसिस्टम से फूड चेन पूछा गया ना, इकोसिस्टम से फूड चेन के बारे में। इकोसिस्टम से कोई भी कई एनिमल्स दे दिए जाते हैं, उनका क्रम आपको जमाना है, तो फूड चेन का सीक्वेंस बनाना, फूड चेन बनानी है। डिकम्पोजिशन, इसका सीक्वेंस पूछ लिया गया है, इसका सीक्वेंस, इसका यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया है। आपसे हो सकता है कि डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पूछ लिया जाए, अफेक्टिंग फैक्टर्स आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछ सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से कारक हैं जो डिकम्पोजिशन को प्रभावित करते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, यस। और इवोल्यूशन से मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पूछा गया ना, इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या है। और इवोल्यूशन से ह्यूमन इवोल्यूशन में एक बच्चा बता रहा था, ह्यूमन इवोल्यूशन में ब्रेन कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है, ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए ना, ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर ब्रेन कैपेसिटी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल पता चले हैं क्लास में, और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, और पेपर एनसीईआरटी में से आया है, पूरा पेपर कहाँ से आया है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। और हमारे आप नोट्स पढ़ लीजिएगा अगर आप हमसे जुड़े रहे हैं, ठीक है, आपने कोचिंग किया है यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़े हैं, तो हमारे नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। और नेगेटिव भी है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि नेगेटिव भी है, तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करने, तुक्के नहीं मारने, कि तुक्के मारोगे तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये हमारा एनालिसिस रहा, पेपर इजी टू मॉडरेट रहा और एनसीईआरटी से आया था, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।